हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में हम लोग अपना यूनिट 3 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट 4 का सेक्शन 1 है आपका हॉप, स्किप एंड जंप। इस पूरे यूनिट में आपको गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेसन या फिर चैप्टर पढ़ने को मिलने वाला है या फिर जो पोएम भी इसमें इंक्लूड है। तो जो हमारा यूनिट है उसमें उसका हेडलाइन है गेम ऑन। गेम ऑन मतलब टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे हॉप, स्किप एंड जंप। यहाँ पर एक ऐसे गेम के बारे में इस पूरे लेसन में हम लोगों को हॉप स्कॉच के बारे में पढ़ना है। अब आप सोच रहे हो कि हॉप स्कॉच क्या है, ठीक है? तो जैसे आप कूद कर, स्किप मतलब वो हॉप मतलब भी होता है कूदना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कूदना। स्किप का मतलब भी होता है मतलब थोड़ा सा छलांग, शॉर्ट एक गैलप लेना। एंड जंप मतलब भी कूदना। तो ये तीनों का मतलब जो है वो कूदने और उछलने से ही है। वर्ड्स थोड़े अलग है, थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं, थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं। So a street game is played on the street rather than in an area specially prepared for it. It is usually a simple playtime activity that children do in their neighborhood. अब प्राय क्या होता है हमारे इंडिया में, गली गलियारे में जो भी बच्चे खेलते हैं, स्ट्रीट में जो भी बच्चे खेलते हैं, तो कुछ ऐसे गेम्स का ही यूज करते हैं जो उस पतले से गली में जो नैरो पैथ होता है उसमें वो अपने घर के ही सामने खेल सके और उनके लिए उनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी ना पड़े अपने घर के आसपास। तो उस तरह के खेल को चुनना पड़ता है। चाहे आप चाहोगे आपकी मेन रोड पर या अपने स्ट्रीट लेन में फुटबॉल या क्रिकेट ये सब खेल पाए, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। बस कुछ ऐसे गेम्स हैं जो हम काफी शॉर्ट और मतलब छोटे से प्लेस में हम उसको खेल सकते हैं और ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है आपके पास, 2-4 फ्रेंड्स भी हैं तो भी आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और रही बात कि हम लोग जब इस लेसन में जब हॉप, स्किप एंड जंप में जो आज हम लोग हॉप स्कॉच के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये एक बड़ा ही मेंटल और फिजिकल दोनों ही इससे जुड़ा हुआ है। तो द वन स्ट्रीट गेम एवरी लिटिल चाइल्ड इन इंडिया हैज प्लेड इज स्टापू, इखद दुखद और कित-कित। कहा जाता है कि इंग्लिश में तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हॉप स्कॉच बोलते हैं। जो हम लोग लड़कियां जो बचपन में हम स्क्वायर बना करके और छोटे फ्लैट स्टोन से कित-कित, यहाँ तो जनरली वी यूज टू से कित-कित, ठीक है, इन आवर लैंग्वेज। बट हमारे इंडिया में भी जितने स्टेट्स हैं सभी जगह अलग अलग नामों से इस गेम को मतलब पुकारा जाता है। तो इंडिया हैज प्लेड, इसको स्टापू भी कहीं कहीं लोग बोलते हैं, चलो स्टापू खेलते हैं। इखद दुखद भी बोला जाता है और कित-कित, ये तो हमारे बिहार में काफी कित-कित फेमस है। कित-कित इज प्लेड ऑल ओवर इंडिया। और ये जो गेम है ना, ये किसी न किसी को कित-कित हम लोग अपने बिहार में, झारखंड में यूजुअली यूज दिस वर्ड, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में इट इज नॉन एज कुंते बिल्ले इन कर्नाटका। कर्नाटका जो हमारा स्टेट है इंडिया का, वहां पे इसको कुंते बिल्ले के नाम से लोग जानते हैं। दूसरा है कि इट इज कुंते बिल्ले इन कर्नाटका, पांडी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में लोग इनको पांडी के नाम से जानते हैं। और फिर दूसरा है तोकुड़ू बिल्ला इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लोग इनको तोकुड़ू बिल्ला के नाम से जानते हैं। एंड तेलंगाना, एंड मतलब कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो अब ना मतलब 2 स्टेट हुआ है, भाषा तो दोनों का सेम ही है। तो इन दोनों जगह में जो तोकुड़ू बिल्ला के नाम से इसको जानते हैं। एंड खाने इन कश्मीर, और कश्मीर में लोग इनको खाने के नाम से जानते हैं। एक्चुअली स्क्वायर खाना बना होता है ना, इसलिए वहां पे थोड़ा उर्दू लैंग्वेज की वजह से इसका नाम खाने पड़ा है। तो आप देख लोगे कि हमारे इंडिया में भी इसको कई नाम से जाना जाता है और इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ना, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कहीं ना कहीं कि किस स्टेट में इसको किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अपनी अपनी हर स्टेट का अपना अपना एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है। बट जो गेम है वो सेम है, खेल बिल्कुल सेम है, बस उसका नेम जो है ना अपने अपने लैंग्वेज के ऊपर आधारित किया गया है। एंड द गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच इन इंग्लिश, और इंग्लिश में हम इसको हॉप स्कॉच बोलते हैं।
बट गेम सेम ही है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में खेला जाए, गेम के खेलने का तरीका अलग नहीं है, लेकिन हम इसका नाम सिर्फ इसलिए कि ये स्ट्रीट गेम है, ठीक है ना। इंटरनेशनल गेम्स और नेशनल गेम्स नहीं है ये, जिसको कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम से पुकारा जाएगा, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, ये सब जो है ना हमारा इंटरनेशनल और नेशनल गेम है। इस वजह से हम इसको पूरे वर्ल्ड में हर एक स्टेट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो सब कंटिनेंट हो, कुछ भी हो, हम उसको एक नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रीट गेम है ना, इसके खेलने का जो थोड़ा सा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। इसको अलग अलग स्क्वायर ग्रुप्स बना करके खेलते हैं, लेकिन खेलने का तरीका सेम ही है। स्किल जो है मेंटल या फिजिकल दोनों सेम लगता है, इसलिए थोड़ा इसका हम लोग जो है ना अपने रीजनल काफी ज्यादा इसमें लैंग्वेज का यूज होता है। तो इसको हम लोग हॉपस्कॉच बोलते हैं इंग्लिश में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। और शायद ही कोई बच्चा होगा ना जो बचपन में हॉपस्कॉच यानी कि कित-कित ना खेला, हमने भी खेला है बचपन में, ठीक है। हर बच्चे इसको यूज करते हैं। आप बालकनी में खेल सकते हो, आप छत पे खेल सकते हो, स्ट्रीट में खेल सकते हो, अपने कॉरिडोर में खेल सकते हो, कोर्टयार्ड में खेल सकते हो। मतलब इसको इतने कम स्पेस में आप खेलना चाहो, कहीं पे भी इसको एक चौक लिए, अपना स्क्वायर बनाए और एक छोटा सा ब्लैक स्टोन लिए, मार्बल लिए, खेलना चालू कर दिए। सो इट इज ए गुड गेम फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा गेम माना जाता है, बिकॉज इट नीड्स वेरी लिटिल स्पेस। अभी हम आपको जैसा बता रहे हैं कि काफी कम जगह में इसको हम लोग खेल लेते हैं, एंड कैन बी प्लेड बोथ आउटडोर्स एंड इंडोर्स, ठीक है। इसको हम आउटडोर में भी जाके खेल सकते हैं, किसी फील्ड में या स्ट्रीट में, लेन्स में, या फिर इसको इंडोर अपने घर के अंदर भी खेल सकते हैं। अगर हमारा रूम बड़ा है और रूम में अगर स्पेस है तो हम आराम से वहां पर इसको स्क्वायर बनाकर खेल लेते हैं। A chalk is used to draw a grid of 8 squares on the ground with numbers from 1 to 8 as in this picture. अब जैसा कि यहाँ एक पिक्चर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 स्क्वायर्स बनाते हैं। एक चौक लेते हैं और जमीन में 8 स्क्वायर्स अपने तरीके से बनाते हैं। एंड टू प्ले द गेम, और गेम को खेलने के लिए अ प्लेयर नीड्स ए मार्कर। खेलने वाला जो प्लेयर होता है उसको एक मार्कर की जरूरत होती है। मार्कर ये वाला नहीं जैसे हम लोग लिखते हैं, ये मार्कर नहीं। मार्कर मतलब सच एज अ फ्लैट स्टोन, एक पत्थर जो फ्लैट होता हो, गोल या स्क्वायर शेप का फ्लैट हो, और उसको हम फेंके तो ऐसा ना हो कि वो मतलब कि रोल होके कहीं चला जाए, एक जगह जाकर के जो बैठ सके, जिसको अपने पैरों से आगे बढ़ा सके। एंड अ स्मॉल पीस ऑफ और अ शेल, ठीक है, या तो कोई स्टोन का वो छोटा सा पीस हो, या कोई टाइल्स, आजकल तो टाइल्स मिलने लगे हैं तो उसके भी कटिंग्स आने लगते हैं वैसा, या फिर कोई शेल। शेल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जो खोल होता है। द प्लेयर स्टैंड्स बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉसेस द मार्कर इनटू द फर्स्ट स्क्वायर। प्लेयर का खेलने का तरीका क्या है, वो मार्जिन लाइन से बाहर खड़े रहता है, उसके बाद अपने मार्बल को टॉस करता है इनटू द फर्स्ट स्क्वायर। सबसे पहले उसे फर्स्ट स्क्वायर को पार करना होता है। Then she hops on one foot from the first square to the second one, और ऐसे करके 1 by 1 उसको हर एक स्क्वायर को फिनिश करना होता है। एंड कंटिन्यूज हॉपिंग टिल द 8th स्क्वायर, और जब तक उसका 8वां स्क्वायर पूरी तरह से मतलब फिनिश नहीं हो जाता है तब तक वो गेम में अपने को विनर नहीं समझ सकता। कभी कभी लोग बीच में आउट भी हो जाते हैं, मार्जिन से कभी किसी का पैर बाहर चला गया, या अपने ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहा, या अपने बॉडी पे कंसंट्रेशन नहीं रहा, बाय फिजिकली हम थोड़ा सा हिल डुल गए तो हम मार्जिन से ऊपर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। हमारा स्टोन मान लो कि किसी परफेक्ट जगह पर नहीं गया जहां हम डालने वाले थे, तो इस तरह से हम बीच में आउट भी होते हैं। बट अगर हम इसको पूरी तरह से 8 स्क्वायर्स को कंटिन्यू खत्म करते हैं तो फिर हम विनर होते हैं। एट द 8th स्क्वायर द शी टर्न्स अराउंड, उसके बाद हम एक बार तो उसको खत्म करते ही हैं, फिर उसको रिवर्स में भी काउंट करके वापस आते हैं। जैसे 1 to 8 स्क्वायर को फिनिश किए, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 करके बैक मतलब हम होते हैं। So here she pushes and picks up the marker from the first square, hops over the first square and steps up. तो ऐसे करते करते यहाँ पर ज्यादातर शी लगाया जा रहा है, इसलिए कि इस खेल को लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं खेलना। आजकल तो लड़के भी खेलने लगे हैं, बट मोस्टली हमारे टाइम में इसे गर्ल्स ज्यादा खेलती थी, और हमारे भाई बहन भी खेलते थे। ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई आपका जेंडर ये नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इसको लड़का नहीं खेल सकता, लड़की खेल सकती है, कोई भी इसको खेल सकता है, बिकॉज ये मेंटल और फिजिकल गेम है, काफी अच्छा स्किल है ये। Then she tosses the marker into the second square. The game continues like this until all 8 squares have been played and the player
कंप्लीट्स द राउंड सक्सेसफुली। तो अभी जैसा कि हम आपको बताएं कि जब तक पूरा 8 स्क्वायर्स कोई भी प्लेयर सक्सेसफुली उसको कंप्लीट नहीं करता है वो विनर नहीं माना जा सकता। ऑल द होपिंग इज डन ऑन वन फुट, और जैसा कि आप जानते हो कि जितना भी होपिंग है वन स्क्वायर बाय स्क्वायर के ऊपर जो हम स्टेप्स लेते हैं वो हमें सिर्फ एक पैर पे खड़े होकर लेना पड़ता है। एक पैर हम अपने ग्राउंड से ऊपर ही रखते हैं। Where the player has to land on both feet with one foot in each square। ठीक है, अगर हम दोनों पैर बाय द वे बाई चांस नीचे अगर पैर जमीन पे सटा देते हैं तो हम आउट हो जाते हैं, या फिर हम दोनों स्क्वायर में ही दो पैर रख सकते हैं, एक स्क्वायर के अंदर दोनों पैर नहीं रख सकते। ये हमारे खेल का रूल नहीं है। हॉपस्कॉच इज सिंपल बट इट इज अ गेम ऑफ स्किल। देखने में तो काफी ये गेम सिंपल है, लेकिन काफी योग्यता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। स्किल मतलब मेंटली फिजिकली दोनों आपका दिमाग लगना चाहिए उसमें। इट रिक्वायर्स फिजिकल एजिलिटी। हम जैसा आपको बताएं, एजिलिटी का मतलब आपका दिया है एबिलिटी टू मूव विद ईज एंड क्विकनेस। आपके बॉडी में उतना ही स्फूर्ति और चुस्ती होना चाहिए कि आप अपने आप को उतने छोटे से स्पेस में टर्न कर लो, कूद फांद लो, इसको हम एजिलिटी बोलते हैं। वो फिजिकल एजिलिटी होता है। एंड निम्बलनेस, निम्बलनेस का मतलब दिया है स्विफ्टनेस एंड लाइटनेस ऑफ मूवमेंट। आपका मूवमेंट इतना स्विफ्ट मतलब तेजी से होना चाहिए और इतना हल्केपन से होना चाहिए, ये नहीं कि आप जाकर धम से कहीं गिर जाओ, अपने मार्जिन पे पैर रख दो, ऐसा नहीं है। काफी एजिलिटी एंड निम्बलनेस के साथ आपको इसको कंप्लीट करना है। एंड टेस्ट द प्लेयर्स बैलेंस एंड प्रिसीजन। यहाँ पर प्लेयर का टेस्ट परीक्षा जो है दो चीजों का होता है। सबसे फर्स्ट कि वो अपने आप को कितना बैलेंस कर पाता है। ठीक है, एक तो इसको एक पैर पे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। वह एक पैर पे आप खड़े होकर अपने आप अपने बॉडी को किस तरह से बैलेंस करते हो एंड प्रिसीजन किस तरह से अपने दिमाग को धैर्य रखते हुए खेलते हो। ये ना कि डर बना रहे और हम आउट हो गए। A player is considered out if the marker does not land on the right square। मार्कर अगर हमारा स्क्वायर सही स्क्वायर पर नहीं गया, मान लो हमको स्क्वायर नंबर 2 पर मार्कर डालना है और वो गलती से फेंकने पर 3rd पर चला गया तो उसको आउट समझा जाता है। टचेस द बॉर्डर्स ऑफ द ग्रिड, या फिर आप ग्रिड को टच कर दो, जैसा कि अभी हम आपको बताया, तो लाइन को टच कर दो तो आप आउट हो जाओगे। और इफ द प्लेयर लॉसेस बैलेंस एंड टचेस द बॉर्डर्स एक्सीडेंटली, या फिर किसी कारण से अगर आपका पैर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, इट मीन्स कि आप इनबैलेंस हो गए, तो आपका फीट अगर पैर जो है वो मार्जिन पर गया, आप फिर से डिक्लेयर हो जाओगे कि आप आउट हो गए। There are several other rules and variations of the game which add to the fun and difficulty level। और इस गेम के साथ साथ कुछ और भी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है कुछ और वेराइटी। ठीक है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, उसमें हम इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारा लेवल जो है धीरे धीरे डिफिकल्ट होता जाता है। मेनी फॉर्म्स ऑफ हॉपस्कॉच आर प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बहुत टाइप के हॉपस्कॉच को खेला जाता है। तरह तरह के मार्कर्स और मार्जिन्स और ग्रिड बनाए जाते हैं, उसको फिर सफलतापूर्वक सक्सेसफुली उसको डन करना होता है। इट इज कॉल्ड लेले इन पर्सियन। अब देखो, हमारे इंडिया में कितने तरह से इनको जाना जा रहा था हर एक लैंग्वेज में। अब हम आउटर कंट्री में आते हैं, फॉरेन में आते हैं, तो देखो यहाँ पे नाम दिया है लेले। पर्सियन लोग इनको लेले के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंच वेरिएंट, फ्रेंच वेरिएंट, वेरिएंट का मतलब क्या है? वर्जन, मतलब काइंड्स, सो मेनी टाइप्स। यहाँ पे फ्रेंच वर्जन इज नोन एज एस्कारगॉट। फ्रेंच में लोग इसको एस्कारगॉट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्नेल। स्नेल का मतलब जानते हो ना, जो घूंगा होता है, स्लोली स्लोली चलता है, तो उसको वहां पर लोग एस्कारगॉट के नाम से जानते हैं। और मेरेले रोंडे राउंड हॉपस्कॉच, जो गोल हॉपस्कॉच बना के खेला जाता है। तो देखो, पर्सिया में इनको लेले के नाम से जानते हैं, फ्रेंच में इनको मॉर्ले राउंड या फिर एस्कारगॉट के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं इन जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। ये 3 ऐसे जगह हैं। इन कंट्रीज का नाम तो आप बिल्कुल जानते होंगे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड में इट इज कॉल्ड हिमेल एंड होले। यहाँ पर वहां के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको हिमेल एंड होले बोला जाता है, जिसका मतलब होता है हिमेल एंड हेल, मतलब स्वर्ग और नरक। हिमेल मतलब होता है हमारा स्वर्ग और हेल मतलब जो होता है हमारा नरक। तो यहाँ उसको इस नाम से जाना जाता है। अगर आप अपने स्किल के थ्रू, अपने एजिलिटी के थ्रू इसको विन कर लेते हो तो आप हिमेल हो गए, और अगर आउट हो गए तो आप हेल में गए ना,
मतलब एक अच्छा और एक बुरा, दोनों स्किल को आपको शो करना है। यूजुअली द फर्स्ट स्क्वायर इज कॉल्ड इर्दे अर्थ। और हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट स्क्वायर होता है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको वहां इर्दे के नाम से जानते हैं। और इस यहाँ पर इस इर्दे का मतलब होता है अर्थ। हमारे यहाँ अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं हिंदी में, वहां पर पृथ्वी न बोलकर इर्दे बोलते हैं, जिसका कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है अर्थ। While the second to the last square is the holy hell। और सेकंड से लेकर के लास्ट जो 8 स्क्वायर है उसको होली यानी हेल के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज हिमेन। हिमेन और जब हम पूरी तरह से उसको फाइनलाइज कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं गेम को, देन हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि वो हेवन यानी कि हिमेन हो चुका है, वो जीत गए। द नंबर्स हॉपस्कॉच गेम इज अ फन वेरिएशन ऑफ एन ओल्ड फेवरेट। बहुत पुराने जमाने से इसको खेला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई नया है, बट नए नए फैशंस में, नए नए दौर में लोग इसका थोड़ा पैटर्न अलग कर दे रहे हैं, बट खेल वही है। You don't need to toss a stone or use a marker for this version of hopscotch. Just keep hopping on one foot and try not to step on the wrong square। यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स जो है ना, जो और भी अदर कंट्रीज में खेले जाते हैं, वहां पे बना हुआ है। पेज नंबर 79 में आप देखोगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कुछ ऐसे भी गेम्स हैं किसी अदर कंट्रीज में बिना स्टोन और बिना मार्कर के भी खेला जाता है। Make it trickier for other player by making them put their hands behind their backs or jump only on even or odd numbers squared in a sequence। अब यहाँ पर देखो खेलने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अगर स्टोन या फिर फ्लैट स्टोन कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो ये जो पैटर्न बना हुआ है इसको खेलने के लिए क्या होता है, ये एक आपका ऑपोजिट, हर खेल में एक ऑपोजिट टीम होता है ना, ऑपोजिट टीम आपको ऑड या इवन नंबर पर कहेगा कि आपको हॉप या स्किप करना है, और इसके लिए आपको अपने हाथों को पीछे रख देना है। मतलब हाथ का यूज आपको बैलेंस के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना है। वी यूजुअली बैलेंस आवरसेल्फ टू यूज आवर हैंड्स नॉर्मली इन द गेम ऑफ हॉपस्कॉच, बट यहाँ पे कह रहा है क्या कि आपको बैक के पीछे हाथ मोड़ लेना है, और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि जब आप अपना हाथ पीछे कर लोगे ना, तो आपको कहीं पे हॉपिंग करने में ना इम्बैलेंस फील होता है, लेकिन उसी डिफिकल्टीज को तो पार करना है। तो यहाँ पर आपका सामने वाला जो अपोजिट है, जो राइवल है, वो आपको चैलेंज देगा कि आपको किस नंबर के स्क्वायर पर या किस नंबर के ग्रिड पर हॉप करके या स्किप करके जाना है, और आपको अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा एक अलग तरह का वर्जन होगा इस गेम का। Such traditional games act as learning aids. They teach us many things। हाँ, अब बता रहा है कि चाहे वो वर्ल्ड में चाहे हमारे इंडिया में कहीं पे किसी भी नाम से खेला जाए या किसी भी मतलब अलग पैटर्न पर खेला जाए, बट इसके खेलने के पीछे का जो मेन मोटो है जो इसका वो बता रहा है लर्निंग, सीखने के लिए। They teach us many things। बहुत कुछ सिखाता है ये गेम हमको। To learn to win and loss। सबसे पहले तो जीतना और हारना हमें सिखाता है। हर गेम में जीत और हार होता है, तो हम यहाँ पे भी जीतना और हारना दोनों को ही एक्सेप्ट करते हैं। टू ऑब्जर्व कीनली एंड डेवलप आवर सेंसरी स्किल मतलब हमारी योग्यता, जिसको कि हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं। तो शार्प माइंडेड कहते रहे ना, कंसंट्रेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने सेंसर स्किल, अपने दिमाग का स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है इस खेल को खेलने के लिए। टू इम्प्रूव मोटर स्किल मतलब हमारा जो बॉडी, मोटर का मतलब क्या होता है, हमारा बॉडी जो इधर उधर काम कर रहा है, ये मोटर स्किल कहलाता है। हाथ पैर का उछलना कूदना, ठीक है। दिमाग तो अंदर अंदर चल रहा है, ये आपको कैसे इंस्ट्रक्शन करेगा उस हिसाब से आप अपने आप को मोटराइज करेंगे। एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथों का और अपने आंखों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसको खेलने के लिए आपको अच्छे आई साइट की काफी जरूरत है, ठीक है। दूसरा है हाथ, इसमें आपके हाथ के बैलेंस का काफी जरूरत है। टू प्लान एंड थिंक लॉजिकली एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टू हैव फन। हाँ, एक और चीज लास्ट में कह रहा है क्या कि बहुत लॉजिक तरीके से खेलना होता है, बहुत प्लान करके खेलना पड़ता है, कंसंट्रेशन के साथ साथ, एंड लास्ट, ठीक है। लास्ट होना है आपको, कोई बात नहीं, बट नॉट लीस्ट, आपको इसमें कम नहीं पड़ना है। टू हैव फन। और उसके बाद क्या है, इस खेल में अगर आप जीतो या फिर हारो या फिर कम पॉइंट कमाओ या फिर ज्यादा पॉइंट कमाओ, मजा तो बहुत आता है, हम फन बहुत ज्यादा इसमें एंजॉय करते हैं इसकी ज्यादा इस खेल को। तो क्या होता है कि एंजॉयमेंट के साथ साथ हमारा जो माइंड स्किल है, सेंसर स्किल जिसको हम बता रहे हैं, वो भी इम्प्रूव होता है।
हमारा मोटर स्किल मतलब फिजिकल जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपने जो कहते हैं ना कि अपने हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, वो हमें जैसा करने को कहता है, हमारा हाथ पैर वही काम करता है, हमारा आइज वही काम करता है, वही सुनता है, हर सेंसर है, सेंस होता है। तो सेंस का कोऑर्डिनेशन जो है दोनों का ये बहुत परफेक्ट होता है और प्लस इसको इम्प्रूव होने में काफी ज्यादा आपको मतलब एक हेल्प मिलता है। सो इस तरह से आप इस गेम को तो बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। आई थिंक आप लोग खेले हुए हो इस चीजों को और इसको ज्यादा समझने में आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगा। अब इसके बाद पेज नंबर 80 में थोड़ा सा आपका लेसन काफी छोटा था, इसलिए हम चाहेंगे आपको एक दिन में क्लियर कर दें और 5-10 मिनट और आपको एक्स्ट्रा किसी अदर वीडियोस में हम इसका जो कुछ लेसन है नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे और आप इसको बहुत अच्छे से लाइन वाइज पढ़ोगे, क्योंकि जो अभी PA2 आपका आने वाला है ना उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको लाइन वाइज लेसन पढ़ना बहुत ज्यादा एसेंशियल होगा, इसलिए क्योंकि हम अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन बैठाए हैं। यहाँ का क्वेश्चन हम भले आप लोगों को करवा देंगे आपके फेयर की कॉपी के लिए, बट यहाँ से हम ज्यादा कुछ नहीं देते हैं, ज्यादातर हम आपको इनसाइड क्वेश्चंस देते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो आप लोगों को बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से याद करके एक एक लाइन पढ़ना होगा, याद भी रखना होगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव आंसर्स को सॉल्व कर पाओ। सो आज के लिए इतना काफी है आपके लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।